तू अग्रेसिव है, तेरे को लड़की नहीं मिलेगी तो अकेला मर जाएगा। सॉरी बोल दूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसा सॉरी कहूँ कि मुझे वैसी माफ़ी मिल जाए कि मेरे लिए वो थेरेपी हो। मैं बार बार बोलता था कि ईशा पर्सनल मत जा। वो एहसास जो होता है एक रिश्ते का वही खो गया था। तो ये मेरी इज्जत नहीं रख रही है तो मैं क्यों उस इज्जत रखूं? अगर मेरे पास 30% बात है तो मैं क्यों चुप्पी रखूं? अभिषेक, आपका रिलेशनशिप जो ईशा के साथ था, आई थिंक लोग ऑफ कोर्स बोलते हैं कि समर्थ ने पोक किया, आपने हाथ उठाया, पर आपने और ईशा ने अपने रिश्ते का खुद मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जितने टॉक्सिक आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, उतने ही टॉक्सिक आप दोनों शायद दिख भी रहे थे और शायद पास में रहे भी होंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है एक पॉइंट पे आके कि जब आप ईशा को भी कॉल आउट कर रहे थे कि वो मेरे को पोक कर रही हैं, आपने खुद भी पास में उनके साथ कुछ तो जो भी आपका रवैया रहा होगा वो उसी का नतीजा है। आप लोग अपनी टॉक्सिसिटी और अपनी इनसिक्योरिटी यहाँ पोर्ट्रे कर रहे हैं और फिर लोगों को बोल रहे हैं कि देखो मेरे साथ वो ये कर रही है, देखो मेरे साथ वो कर रही है। कर तो आप ही रहे हैं, तमाशा तो आप लोगों ने अपने रिश्ता खुद बनाया है। जी, तो मैं जब आया था तो मुझे लगा था वो जो उसने वर्ड बोला अग्रेसिव हूँ मैं, मुझे लगा था वो मिडल ऑफ द सीजन निकलेगा या कुछ होगा। मुझे नहीं पता था कि वो स्टेज पे ही जाके फूट पड़ेंगी मेरे पे, क्योंकि मैंने उनसे अंदर आने से पहले कॉल पे भी बात की थी कि ईशा हम अगर जा रहे हैं तो मैं नहीं चाहता हमारी पास्ट लाइफ यहाँ पे मतलब निकले, क्योंकि वो बहुत बेकार लाइफ थी और मैं नहीं चाहता कि तेरी भी बेइज्जती हो मेरी भी बेइज्जती हो, क्योंकि दोनों ही, अगर मैं 70 था तो तू भी 30 थी, तो तू वो चीज़ें मत निकालना। कहती हाँ मैं नहीं निकालूंगी। तो स्टेज पे जब निकली तो ऐसा हो गया था कि यार गलत तो मैं हूँ, बट मेरे पास भी इतनी चीज़ें हैं जो कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, और मैं उस चीज़ पे चुप्पी रख लेता था। और वो मेरे को हमेशा बोलती थी तू अग्रेसिव है, तेरे को लड़की नहीं मिलेगी तो अकेला मर जाएगा, ये कर जाएगा वो कर जाएगा। तो मैं मुनावर और रिंकू जी को हमेशा बोलता था कि रिंकू जी जब ये बोलती है ना तो मैं सारे उस मोमेंट्स में चला जाता हूँ हमेशा, कि मतलब मैं भूल जाता हूँ कि मैं कहाँ पे, और मैं रोना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इमोशनल हूँ, मैं सेंसिटिव हूँ उन सब चीज़ों में। और जब मैं रोना स्टार्ट करता हूँ मेरे 1-2 दिन खराब जाते हैं। तो मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं यहाँ पे रह के अपना 1-2 दिन क्या, मैं 1 घंटा भी वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एक क्राउड में काम करके मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, पूरा इंडिया मेरे को देख रहा है, तो मैं उस चीज़ पे पीछे नहीं होना चाहता। तो मैंने एक डिसाइड किया 8वें-9वें हफ्ते में जाके कि अगर ईशा आप बोलेगी ना तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तो ईशा ने जब मेरी स्टीरॉइड्स वाली बात निकाली, तब मैंने भी उस वक्त नहीं सोचा कि अगर ये इतना सब बोल सकते तो मैं भी अब नहीं छोड़ूंगा। अगर ये मेरी इज्जत नहीं रख रही है तो मैं क्यों उस इज्जत रखूं? अगर मेरे पास 30% बात है तो मैं क्यों चुप्पी रखूं? तो हमेशा ईशा ने बोला है, मैंने हमेशा चुप्पी साधी है 8 हफ्ते तक। 9वें हफ्ते अगर मैंने बोला है तो उसमें सलमान सर ने मेरे को सुनाया और मेरे को बोला कि तू गलत है। उसके बाद मैंने उस चीज़ को बहुत हद तक कंट्रोल किया, बट तब भी ईशा जब बोलती रहती थी, मैं बार बार बोलता था कि ईशा पर्सनल मत जा, क्योंकि मैं नहीं चाहता फिर से वो चीज़ें निकले। बट मुझे पता है हम दोनों ने उतनी गलतियां कर दी हैं कि लोगों को हम बहुत टॉक्सिक लगे होंगे कि यार अभिषेक और ईशा तो पहले ऐसे आए थे और अब क्या कर रहे हैं। उसके लिए मैं हमेशा माफ़ी मांग सकता हूं और अभी भी माफ़ी मांग रहा हूं। वो थप्पड़ वाली बात पे मैं माफ़ी मांगता हूं, और ईशा और मेरा जो रिलेशन दिखा है, जो भी टॉक्सिसिटी दिखी है, उन सब के लिए मैं माफ़ी मांग सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। काफ़ी सारी बातें हुई, काफ़ी इल्ज़ाम, काफ़ी खुलासा हो चुका है, काफ़ी आप लोग ने बोला है। मुझे सिर्फ एक जानना है आप सबसे कि इसके बाद लाइक स्पेशली विकी और अंकिता, इसके बाद कपल थेरेपी लेनी पड़ेगी बहुत, और बाकियों से क्या आपको भी वापस जाके ये घर में जैसा माहौल, जितने इल्ज़ाम, जो भी नेम कॉलिंग्स सब हुआ है, घर जाके थेरेपी लेनी पड़ेगी? थेरेपी यही है। अभी मैं घुटने में जाके इनको सॉरी बोल दूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। सॉरी मंकी, मेरी गलतियां मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैं सच एक बात बोलना चाहता हूँ। आप घर में जब इतने दिनों तक रहते हैं ना, आपको अपने रिश्ते में, शायद जब हम बाहर भी अपने घर पर रहते हैं, हम दोनों ही रहते हैं, तो उस टाइम ना आपको आपकी गलतियां शायद कोई बताने वाला नहीं होता और आपको कभी समझ में भी नहीं आती। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस 100 दिनों में मुझे इतने सारे लोग, और जब वही सवाल पूछ रहे हैं ना, तो शायद अब मैं अपना लुक बैक कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है शायद सच में उस समय पे मुझे नहीं ये एहसास हो पा रहा था कि सच में मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हो रही थी जो शायद बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। मैं वैसा इंसान हूँ ही नहीं अपनी लाइफ में। मैं उस अभिमान के साथ, अंकिता के साथ हर जगह खड़ा रहा हूँ। आई हैव ऑलवेज बिन हर वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड शी हैज़ बिन माई सपोर्ट। आई एम सो थैंकफुल कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से यहाँ पहुँचा हूँ। मैं कभी नहीं शर्माया बात बोलने से, बट इस जर्नी में कहीं सच में इतना खो गया कि शायद वो एहसास जो होता है एक रिश्ते का वही खो गया था। तो आई रियली वांट टू से सॉरी टू हर दैट शायद हर वो चीज के लिए जो मुझसे गलत हो गई, और आई विल पक्का मेक इट अप टू यू। आई प्रॉमिस आई विल मेक इट, आई प्रॉमिस।
मुझे आज तक सच में समझ में नहीं आया कि इतना ज्यादा चीज है। मेरे मायके वालों ने सिखाया है, मायके वालों ने। तो बाकी कॉन्फ्रेंस यहीं से करूंगा मैं कंटिन्यू, अब मैं यहीं से करूँ। मनारा कि मत पागल लेके आ जाओ। मनारा एंड मुनावर घर जाके थेरेपी लेनी पड़ेगी। अब जरूरत नहीं थेरेपी की, हम दोनों कपल नहीं, थेरेपी होगी। नहीं इसके लिए आपके लिए कपल नहीं बोला। कपल, वो कपल थेरेपी या सिर्फ थेरेपी? फिर थेरेपी। मैं जहाँ तक समझता हूँ थेरेपी वगैरह जो है उससे बेहतर एक चीज़ें ये होगी कि मेरी वजह से जो हर्ट हुआ है और मेरी वजह से जिसको प्रॉब्लम हुई है, मैं उनसे सॉरी कहूँ और वैसा सॉरी कहूँ कि मुझे वैसी माफ़ी मिल जाए कि मेरे लिए वो थेरेपी हो, तो शायद वही कोशिश रहेगी। मैं बाहर जाके कपल बनाऊंगा फिर थेरेपी। मनारा अगर कोई बन गई तो मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि जब मैं घर जाके अपनी मॉम, अपनी सिस्टर को देखूँगी, और मुझे वॉक करने का बहुत शौक है, मैं अपनी बैक रोड पे जाके वॉक करूँगी तो मेरे लिए वो थेरेप्यूटिक हो जाएगा। कितने है एंड हाँ, मुझे वहाँ पे ढूंढ लेना। टाइमिंग बताओ, टाइमिंग बताओ। रात के 9 बजे के बाद मैं वहीं मिलती हूँ। या मेरी तो मेरे लिए वही अपने एयरपोर्ट्स लगा के वॉक करना, अपनी फैमिली को मिलना, गुरुद्वारे जाना, मेरे लिए वही थेरेपी है एंड आई एम फाइन विद दैट एंड आई विल बी बैक टू वर्क। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है मेरी थेरेपी से पहले मैं जब घर वापस जाऊं, मुझे घर जाने के बाद आई थिंक हमारे पेरेंट्स जो हैं उनसे मिलकर बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी सॉरीज बोलनी है और माफ़ी मांगनी, क्योंकि हमारे इस बर्ताव की वजह से कहीं ना कहीं हमारा परिवार सच में हर्ट है, जो कि कभी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो शायद जब वो ठीक हो जाएंगे और जब वो नॉर्मली बात करेंगे और प्यार देंगे तो हमारी थेरेपी वहीं ख़त्म हो जाएगी। अरुण आपको? मेरा तो कोई थेरेपी वेरेपी नहीं है। मेरा तो 2-2.5 साल पहले खेल खत्म हो गया, दुकान बंद हो गया, घरवाले को चाबी दे के आया। दैट इज द रीजन। या 5-5 किलोमीटर दूर हूँ मैं सबसे, तो मेरा मसला अच्छा है। ये देखो, बस दूर रहो, खुश रहो। सो मनारा, आप मुनव्वर को दोस्त ज़रूर मानती हो, मानती थी, वॉटेवर, अभी आपके टर्म्स अच्छे हैं नहीं है वो आप ही अभी जानो, बट समर्थ के साथ बैठकर दिल के रूम में आप किसी की गरीबी का मजाक बनाना, मैं बता दूं आपको, आप वो आज आपके साथ ही वही प्लेटफॉर्म पे टॉप 6 में खड़े हैं। कौन, किसका मजाक उड़ाया मैंने? मुनव्वर का। नो, आई डोंट थिंक वो सो। एक ही बाल्टी में खड़े रहकर नहाएंगे, ये पानी से निकाल कर ये पानी में जाएंगे, फिर I don't remember, ma'am. उनके रिलेशनशिप को लेकर आपने मजाक बनाया। हाँ, मैंने उड़ाया। आप बोलते हो आप रिस्पेक्टफुल गर्ल हो, ठीक है, आप ओके। इतनी बड़ी फैमिली से आते हो, जी, ये सब बात ठीक है। आपने सबके कैरेक्टर पे बात करी, अभी है। आप किसी की गरीबी पे या अपब्रिंगिंग या लाइफस्टाइल Sure. पर भी बात करो, क्या ये सही है? मैं आपको बताती हूँ, अगर मैंने किसी के गरीबी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से, आई विल जस्ट टेल यू, जब मैं बॉम्बे आई थी, आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई गरीब फैमिली से हूँ और एनीथिंग, मैं एक वेल एजुकेटेड, वेल ब्रॉट अप मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बट मैं भी एज अ पेइंग गेस्ट रही हूँ, पेइंग अ रेंट ऑफ 8,000 रुपीज़ विथ 6 गर्ल्स, मैंने वो अर्न करे हैं। सो मुझे लाइफ में पैसों की बहुत वैल्यू है, आज भी मैं अर्न करती हूँ, इवन इफ आई मनारा, जी आपसे जो पूछे गए हैं वो फैक्ट्स गलत हैं, इस सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। जी, थैंक यू बिग बॉस। बट वही समर्थ के साथ बैठकर तो आप अपने दोस्त को डिफेंड कर ही सकती थी। कभी भी लाइफ में किसी की गरीबी का, मैम जैसे आपने बोला, मजाक उड़ाऊंगी, क्योंकि आज भी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ अगर बाहर जाती हूँ ना, तो आई इंश्योर कि एक बार अगर वो बिल पे कर रहे हैं तो दूसरी बार मैं बिल करूँ या बिल स्प्लिट करूँ। मैं कभी भी किसी पे लाइबिलिटी ना बन के रही हूँ, ना कभी लाइफ में मेरा जो हस्बैंड होगा उस पर बन के रहूँगी, तो किसी का गरीबी का मजाक नहीं होगा। आई एम श्योर आपने कॉन्टेक्स्ट गलत लिया होगा। मेरा सवाल विकी से है। आपको हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे जिक्र करते हुए सुने हमने, और हाल ही में जो है मुनावर को जो आपने कहा था कि 200 लोग पीछे हैं, तेरे जैसे 200 लोग, तो एग्जैक्टली हमें ये जानना है कि आपको किस चीज़ का घमंड है, कोयले की खदान का या फिर अंकिता लोखंडे का पति होने का? मैम, अंकिता लोखंडे का हस्बैंड होने का घमंड है, कोयले की खदान का भी घमंड है, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने दोनों चीज़ें कमाई है। बट जब एक स्थिति होती है, देखिए, जब दो लोगों का झगड़ा होता है ना, तो उस टाइम आप उम्मीद मत करिए कि वो दोनों एक दूसरे से फूल और प्यार की बातें करेंगे। वो दोनों, एक आदमी मुझे भी खड़े होकर बोल रहा है कि तुझे मैं यहाँ से बाहर भेजूंगा, जब वो बोलता है ना, तो मैं भी उसको ये बोलता हूँ, शायद ये अरीना तेरा है, तू इसको बहुत अच्छे से कर सकता है, मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, फिर भी मैं तेरे सामने आज यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन अगर यहाँ के
क्योंकि ये तेरा है और तू मुझे ये जो ऐसे कर रहा है ना, तो यहाँ के बाहर की दुनिया में मेरे पास भी उतना पावर है कि मैं ऐसी बहुत चीजें तेरी नेटवर्थ के 200 लोगों को मैं भी रख सकता हूँ, टैलेंट के नहीं। मैंने हमेशा उसकी टैलेंट की इज्जत की है। कितना भी कभी हमारा रिलेशन खराब हुआ, उस दिन भी उसने स्टैंड अप परफॉर्म किया। मैं ये मुझसे थोड़े उसमें था, एयर में पूरा वहां पे, लेकिन मैं उसके पास जाके उसको बोल के आया कि मैं तेरे आर्ट फॉर्म की हमेशा इज्जत करता हूं। मैंने हमेशा वो बात पे मैं खड़ा रहा हूं। लेकिन अगर कोई मुझे ऐसे करेगा ना, तो मुझे भी उसको कुछ बोलना पड़ेगा मैम, इसलिए बोलने की ये सब बातें होती है। लेकिन दो लोग जब झगड़े में, दो मैन हो चाहे दो विमेन होते हैं, दोनों बहुत स्टूप डाउन चले जाते हैं, तो वो सिर्फ एक स्टूप डाउन का पार्ट है। उससे मेरी पर्सनैलिटी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा मैं क्या हूं, मैंने वो बहुत अच्छे से इस शो में और भी एस्पेक्ट्स को दिखाया है। तो अगर आप मुझे 100% पिक्चर देखेंगे, तो शायद एक क्षण होगा जब मैंने अपना लूज करके बोला होगा, लेकिन जब मैं अपने सेंसेस में था, मैंने बहुत अच्छी चीजें भी की होंगी। तो मुझे प्लीज आप सारी चीजों में जज करें, सिर्फ एक चीज के बारे में जज ना करें, मेरा रिक्वेस्ट है। मेरा सवाल मुनव्वर आपके लिए है। मुनव्वर, आपकी ज़िंदगी में आपके जो रिलेशंस हैं, रिश्ते हैं, वो इतने हल्के क्यों हैं, इतने फीके क्यों हैं? या फिर आपने कभी अपने ज़िंदगी में रिश्ते संभालना सीखा ही नहीं? बाहर की लड़कियों का तो मुझे नहीं पता, बट इस शो में भी अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो लड़कियों के कंधों का सहारा लेकर। जब भी आपको अंकिता की दोस्ती करने का मन किया तो अंकिता से दोस्ती कर ली। एक हफ्ते पहले बोल दिया कि अंकिता ही है जिस पे मैं पूरा भरोसा करता हूँ। फिर अंकिता के ऊपर कीचड़ डाल के, अंकिता के ऊपर कभी कचरा डाल के उनको कटघरे में भी खड़ा कर दिया। उनकी दोस्तियों को ठोकर मार दिया। जब भी मनारा को जलाने की बारी आई तो अंकिता के करीब हो गए। जब अंकिता को जलाने की बारी आई तो मनारा के करीब हो गए। मनारा ने दोस्ती दिखाई तो मनारा को सहला पुचकार कर, प्यार से समझाकर, गेम की स्ट्रैटेजी समझाकर उनको आगे लेकर गए। जब आयशा आ गई तो मनारा से भी दरकिनार कर दिया, आयशा को लेकर आगे बढ़े। तो क्या ये कह सकते हैं कि आपने अभी तक इतने जिंदगी में उतार चढ़ाव देखने के बावजूद रिश्ते संभालना नहीं सीखा और लड़कियों का ही इस्तेमाल करके आप आगे बढ़े हैं? बिल्कुल। देश की आवाज, ये देश का क्वेश्चन था शायद। आपका जो सवाल था उसका थोड़ा टाइमलाइन इधर उधर हो गया आपका, कि मैंने अंकिता के बारे में बोला कि सिर्फ अंकिता ही जिस पे मैं भरोसा करना चाहूंगा, और उसके बाद आपने बोला उन पे कीचड़ डाला, डस्टबिन में खड़ा कर दिया। वो पहले की बात है। वो डस्टबिन और कचरा, वो साउंड ऐसा करता है कि वो भाई मैंने क्या ही कर दिया, बट वो टाइमलाइन बहुत मैटर करता है। तो उसके बाद मैं उनके पास जब जो मटका डालने वाली कचरा वाली बात थी, उसके बाद मैंने उनसे बात कर ली थी, हमारा सॉर्ट हो गया था। एंड उसके बाद मैं उनके लिए खड़ा था। बहुत ही क्लियरली एक मोमेंट आया जब मुझे पता चला कि मेरा उनके लिए स्टैंड लेना कहीं ना कहीं विक्की भाई को बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, और मैंने उन दोनों के बीच में कभी भी कुछ नहीं बोला। उसका रीज़न ही ये है कि मैं समझता हूँ कि कितनी सेंसिटिव चीज़ है, इसके बारे में ना बोलना चाहिए ना कहना चाहिए। रही बात मनारा की, कि मनारा का मैंने सहारा लिया है, तो पूरा सब लोग जानते हैं कि मैंने कोई सहारा नहीं लिया। मनारा को हमेशा मैंने मोटिवेट किया है, हमेशा पुश किया अच्छे गेम के लिए। और औरतों का सहारा आप जो बोल रहे हो गेम में, तो नहीं, ऐसा कभी नहीं था औरतों का सहारा। डेफिनेटली अंकिता की तरफ से भी मेरी तरफ से दोस्ती थी, हमारी दोस्ती थी। और यहाँ पे आप जब रहते हो तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को खटकती है, जिसकी वजह से ये रीज़न होता है। अभिषेक मेरा दोस्त रहा है, रिंकू जी और जिग्ना जी जाते जाते और रहने तक भी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे। और मनारा की जब तक आप बात करें तो मनारा के यही बोलूँगा कि ज़बान होती है ना, इंसान जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो अपनी ज़बान से जो आपको जो हर्ट करती है ना, वो इस हद तक लगता है कि मैं उस लेवल पे नहीं जा सकता। आप बोल रहे हो औरतों का कंधे पे लेके गया, औरतों को रिस्पेक्ट दी है मैंने डेफिनेटली। और अगर खेल कर छोड़ना होता, मैं हमेशा डिसरिस्पेक्ट करता। मेरी यहाँ पे किसी लड़की से अगर नहीं भी बनी दोस्ती, दुश्मनी में भी तब्दील हुई है, मैं कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करी उनसे कि अब मेरा काम हो गया तो आप मेरे लिए वैल्यू नहीं रखते, मैंने कभी नहीं किया। तो मैंने इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखा। और रही बात सिर्फ लड़कियों से दोस्ती, नहीं, मेरी यहाँ पे विक्की भाई से भी बहुत अच्छी पहले दोस्ती थी, अभिषेक से भी दोस्ती थी। तो बहुत ही हर तरफ का मेरा एक दोस्ती का वो रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहा कि मैंने यहाँ पे लड़कियों के कंधे पे रह के। अंकिता के साथ आपकी दोस्ती एक टास्क के लिए इतनी हल्की थी कि बिखर गई। बिल्कुल। मैं और फिर ताना भी मारा आपने। ये क्वेश्चन आपका वहां होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक टास्क किया और टास्क में मैंने उन्हें कहीं हर्ट नहीं किया। एक हमारे पास एक सिचुएशन आई, बिग बॉस ने एक डिसीजन बोला और हमने एक डिसीजन लिया। मैंने उनको कहीं अपने लफ्जों से और अपनी बातों से कहीं हर्ट नहीं किया था। उनको ज्यादा हर्ट हो गया था क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशंस बहुत थी मुझसे, मेरी बॉडी लैंग्वेज से भी। मेरा हर्ट टास्क की वजह से। मैं आंसर कंप्लीट कर दूं।
एग्जैक्टली यस तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने उनका इतना कुछ नहीं बिगाड़ा गेम के पर्सपेक्टिव से अगर देखे तो, कि मेरी दोस्ती इतनी कमजोर थी, कुछ चीज उनकी साइड से ही कम होने लगी, साइड होने लगी। मेरा मुन्ना की तरफ से दोस्ती मेरे ऊपर आ रहे मुन्ना का हमेशा टेक रहा है दोस्तियों को लेकर। अगर मुन्ना से मैं बोलती मैं स्टेप बैक ले रही हूँ तो मुन्ना ये बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, दैट्स योर कॉल। अगर उस दिन मनारा सामने खड़ी थी और मैं मुन्नवर से एक्सपेक्ट कर रही थी मुन्ना बोल, उस दिन भी मुन्ना नहीं बोले। वही मैं बोल रहा हूँ, एक झगड़ा चल रहा है जिसके अंदर 4 लोग ओवरलैप कर रहे हैं और ये उनसे मेरी बात हो रही है, पर इनको ये है कि अगर मैं होती और मनारा को हटा तो मैं डेफिनेटली विकी होती, विकी हट मुझे मुन्ना से बात करनी है, ये मेरी दोस्ती है। That's not me, that's your problem with Manara that you are hurt. No मुन्ना, I wanted to talk to you। आपने जब किया ना तो मेरे को आपके जीतने से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैं हमेशा मैंने बोला विकी को आई विश कि मैं जाकर उसको बोल पाती, बट मेरा डेफिनेटली हर्ट ये था कि मुन्ना ने फिर से मेरे लिए कोई स्टेप नहीं लिया, मुन्ना ने फिर से मेरे लिए बिकॉज़ आपने ही बोला कि मुन्ना मेरे लिए कोई स्टेप मत लेना, विक्की को बुरा लगता है। यार मुन्ना मैं आपसे बात कर रही थी, आपको मैंने ये बोला था आप मेरे और विक्की के बीच में मत बोलिए, बट मुझसे ही हट जाएंगे क्या? बॉडी लैंग्वेज आपकी चीज ठीक है मुन्ना, मेरे को इसमें मैंने अपनी साइड से आपको एक्सप्लेन कर दिया। औरतों के कंधे था, मेरा सिर्फ हर्ट ये था कि मुन्ना ने मुझे जब मनारा खड़ी थी तो मनारा को हटाया नहीं और बोला बाद में बात करेंगे। और उसके हमारा टास्क चल रहा था, हमारे मसाले थे एंड वी हैड टू प्रोटेक्ट इट्स ओके मनारा, आपकी दोस्ती निभा रही थी। उन्होंने ऐसी एक लाइन बोल दी व्हिच वाज लिटरली ऑन माय कैरेक्टर एंड एवरीथिंग। No, सलमान सर ने एड्रेस करी शो में, कल आपने अगर हो गया अभी वो आपका आप नहीं है वो, बट दिस वाज रियली बैड। या प्लीज वॉच इट लास्ट। अभिषेक आपसे मेरा सवाल है और मैं चाहूँगा अरुण भाई अगर आप चाहें तो इसमें अपना पक्ष रख सकते हैं। तहलका यहाँ पे जब थे, आपको हंसी आई, आप समझ गए होंगे क्या है। उन्होंने आपका गिरेबान पकड़ा, जब वो जाने लगे आप रोए, आप गिड़गिड़ाए। जब आपको पोक किया गया आपने चांटा मारा, आप बाहर गए। आपको नहीं लगता है एज अ डिग्निफाइड मैन आपको बिग बॉस को बोलना चाहिए था कि मैं डिजर्व करता हूँ बाहर जाना, क्योंकि अगर आप बाहर जाते तो कोई एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट इस घर में अभी भी होता। जी तो मुझे लगता है कि मैं डिजर्विंग हूँ तभी मैं यहाँ पे हूँ। अगर मेकर्स बिग बॉस सलमान, तो फिर आप सबसे माफ़ी क्यों मांग रहे थे? क्योंकि वो गलती हो गई मुझसे, और जो कि सलमान सर ने भी बताया वीकेंड के वार पे कि वो एक्शन नहीं था, वो रिएक्शन था। अगर तो तहलका की गलती ये थी कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी? नहीं, तहलका भाई की गलती ये थी कि जब मेरी और अरुण भाई की लड़ाई हुई उसके 1-1.5 घंटे के बाद मैं बाहर आया और मेरी कोई तहलका भाई से बात भी नहीं, कुछ भी नहीं हुई। मैं जाके सोफे पे बैठ गया, तहलका भाई डायरेक्ट आए, उन्होंने मेरा सेब छीना, मेरे को ऐसे ऐसे किया, जबकि मेरी उनसे कोई बात भी नहीं थी। मेरी बात थी अरुण भाई से, ना कि तहलका भाई से। और वो बात कब की थी? 1-1.5 घंटे के बाद। ये भी नहीं कि उसी टाइम आपने वो चीज़ें कर दी। मैं वॉशरूम से फ्रेश होके ब्रश करके मुंह धो के क्रीम क्रूम लगा के सेब खाता हुआ बाहर आ रहा हूँ और वहाँ पे बैठ के आप वो चीज़ कर रहे हो। और मैंने कभी भी सब यही है, मैंने एक बार भी नहीं बोला, मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि तहलका भाई बाहर जाने चाहिए या इस चीज़ पे ये एक्शन हो। मतलब मैं नहीं चाहता था, वो ऑब्वियसली मेकर्स का डिसीजन है। मेरा ये डिसीजन था कि उस चीज़ पे एटलीस्ट बात होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ और मेरे साथ इतना आपने बहुत बड़ा हंगामा किया था। और बाद में जब तहलका जा रहे थे तब आपने बोला बिग बॉस मुझे पता ही नहीं था, अगर ऐसा है तो मैं आपने अगर आपने एपिसोड्स देखे हो तो उस एक दिन पहले मैंने हमेशा विक्की भाई को भी बोला है, मैंने मुनावर को भी, रिंकू जी को भी, सबको यही बोला कि मैं नहीं चाहता कि उन पे ये एक्शन हो कि वो बाहर जाएं। और मुझे भी नहीं पता था कि वो एक्शन होगा, मुझे यही था कि सिर्फ उस पर बात होनी चाहिए। और जब एक दिन निकल गया, बात नहीं हुई, बिग बॉस ने कुछ नहीं बोला, वीकेंड के वार का पहला एपिसोड निकल गया, करण सर ने कुछ नहीं बोला, फिर अरुण भाई और तहलका भाई मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को बोला कि उस बारे में बात नहीं हुई, देखा वो ऐसा नहीं था, सना के बारे में बात हुई। तो वो बेसिकली फन कर रहे थे, समर्थ भी वहाँ पे था, और जब फन ये कर रहे थे तो मेरे को बड़ा हर्ट हुआ कि यार एक तो मैं चुप बैठा हूँ, उस चीज़ पे कोई बात नहीं कर रही और तुम मेरा फन बना रहे हो उस चीज़ पे। तो मेरा वो रिएक्शन निकला, वो रिएक्शन निकलने के बाद जो डिसीजन आया वो था। पहले तो मैं तहलका एक जान दो जिस्म है जी। तहलका भाई मेरे को देख रहा था कि ये मेरा दोस्त 1-1.5 घंटे से टाँ कर रहा, मेरा गले की जो थी वो फट गई थी, बात करते करते एकदम से आवाज़ मेरा बैठ गया था।
तो देख रहा मेरे दोस्त को कि 1.5 घंटे से अरुण यहाँ पर लड़ते जा रहा, तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। दैट इज द रीजन वो अब उसको देखा तो वहां जाके गया, वो कोई पर्पसली रह गया। और हर एक, अब इन्हें मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो इनको तकलीफ होती भाई कि अगर मैं कुछ तकलीफ में हूँ ये आदमी, और वो झगड़ा जो था मेरा और ईशा का था, भाई बीच में आए, तो यहाँ पर भी तहलका बीच में आएगा। इस पे मैं बोलना चाहूंगा, डायरेक्ट मेरी और अभिषेक की लड़ाई नहीं थी। एक बार बोलना, क्योंकि एक बार मैं मनारा के साथ बहुत अग्रेशन में बात कर रहा था, तो अरुण भाई ने बीच में आके बोला था कि लड़की से ऐसे बात नहीं करते, तो मेरे मन में था कि जब आप फिर रिकैप की बात करें, रिकैप नहीं, आप सीधा मुद्दे की बात पे आइए। नहीं, मुद्दे की बात है, क्योंकि तब मैं ईशा के बीच में क्यों गया, क्योंकि ये भी लड़की से उस तरह से बात कर रहे थे और मैं बोलने गया था आप भी लड़की से उस तरह से बात कर। अभी तक मैं कोई लड़की को गलत बात नहीं कर रहा, जहां पर भी अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ वीकेंड के वार पे बोला गया, ऑन द स्पॉट मैं सीधा माफी मांग लिया हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई, माफी मांगने में छोटा नहीं होता। भाई को क्या है, वो बंदर को क्या है, अपना ही लाल दिखता है ना, तो इनको यही दिखता है, ये बंदर ये घर के अंदर, इसको कुछ भी बोलो तुम नहीं सुनता इन्हें ढंग से। तो बात मैं आपको कुछ, तो मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, कुछ गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करा क्या बोल रहा हूँ? मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं किसी चीज के लिए? आप तहलका मैं ये बोल रहा हूँ जी, तहलका भाई के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, सॉरी बोलना चाहिए। मैं सॉरी हमेशा बोलता हूँ, मैंने बार बार बोला, जब वो जा रहे थे तब भी मैंने सॉरी बोला कि मैं ये नहीं चाहता था। आई एम सॉरी तहलका भाई, मैंने कभी नहीं चाहा था कि आप ऐसे जाएं, बट वो चीज़ क्या थी, करण सर ने जो दिखाया वो सिर्फ मेरा नहीं दिखाया, उन्होंने 10 पॉइंट्स दिखाए थे तहलका भाई के, सिर्फ मेरा पॉइंट नहीं दिखाया था। मेरे से पहले 9 पॉइंट्स दिखाए गए थे कि ये भी किया, 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 तो सिर्फ मेरी वजह से वो नहीं गए। पहले की 9 गलतियां भी उसमें इंक्लूडेड थी। 100 बात की एक बात, तहलका के 10 गलतियां होंगे उठाने में या कुछ ऐसे करने में, लेकिन मुंह पे ऐसा पचखड़ मारना इसकी बड़ी गलती है। दोनों का अगर कंपेयर करें तो इनका ज्यादा है। और कहीं ना कहीं तहलका के, जब मैं मेरे गम के टुकड़े में रो रहा था तो ऑन दी स्पॉट भाई पहले जो हुआ था हाँ हूं करके हंगामा खड़ा कर दिए थे कि इसको भेजो, इन्हें गया कहीं को नहीं। जब मैंने आज तक रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, पागल हो गया था, टेबलों पे हाथ पैर पीट रहा था। ओके मैंने घर भेजो, पागल हो गया था एकदम। नहीं भाई, पागल हो गया, आज तक नहीं बोला। मैंने कहा इस पे एक्शन लो, इस पे बात होनी चाहिए। तो जब कभी भी ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कि इस पे एक्शन लो, इस पे बात एक्शन बहुत चीजें होती हैं कि नॉमिनेट कर दो, जरूरी नहीं आपको निकालना है। सवाल मेरा अभिषेक और मुनव्वर से है, दोनों ही बातों के बहुत माहिर हो यार, उसमें सॉरी बोल दिया, पहले ही सॉरी है। दोनों ही बातों के बहुत माहिर हो, घुमाना कैसे है सवालों को, ये शायद हम सभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप दोनों ही बहुत अच्छे से घुमा लेते हो और अपनी बात रख लेते हो, जो कि अच्छी बात है। शायद यही वजह है कि आप लोग टॉप 5 तक पहुंच पाए, टॉप 6 सॉरी। मतलब आप तारीफ नहीं करेंगी ना, आपने तारीफ नहीं, पर्सनालिटी शो है। इट्स ओके, आप बोले। एक के ऊपर वुमेन बीटर का टैग है, एक के ऊपर वुमेन चीटर का टैग है। दोनों ही टाइटल जीतने के, सबसे पहले सवाल ये है कि कितना लगता है कितने डिजर्विंग हो, क्या ये सही एग्जाम्पल एक्चुअली जा रहा है बाहर के लोगों को? क्योंकि आप दोनों ही, अगर आपसे बात की जाए, शो में जब थप्पड़ कांड हुआ समद के साथ, स्पेशली जब सलमान खान ने आपको सपोर्ट किया, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, लग रहा है कि चलो बहुत अच्छा काम कर लिया, क्योंकि आपको हीरो कहा गया। ठीक है, पोक किया आपने, रिएक्ट किया, सही था। यहाँ पे भी हम देखते हैं जब मनारा पर्सनालिटी है, वो बंदी बोल रही है जैसी भी है, ज़्यादा बोल रही है कम बोल रही है वो हमें भी पता है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा फील होता है पर्सनल कि आप पोक कर रहे हो उसको बातों में। या मुनव्वर जैसे अभी तो कम हो गए, काफ़ी थक गए, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत रिएक्शन देना, ओवर करना। पोक कर रहा हूँ, ऐसा कह रहा हूँ, पोक कह लो या कह दो ना कि बात बात में उसे कहना। आप शायद, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि पोक करने पर रिएक्शंस क्या होते हैं। जी, पर मैंने आपको नहीं लगता है कि जब मनारा कुछ बोल रही है या कोई कुछ बोल रहे, बीच में अगर आप बोल रहे, स्पेशली जब आज पूरी प्रेस है, आज आपका गेम नहीं चल रहा है, फिलहाल ये 2 घंटे के लिए आपका गेम नहीं चल रहा था, तो आप जिस तरह से रिएक्ट करें, क्या ये एक्चुअली आपकी रियल पर्सनालिटी है? क्या एक्चुअली लगता है कि आप लोग डिजर्व करते हो? और अगर डिजर्व करते हो, अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कि आप में क्या ऐसा है जो एक वुमेन बेटर और वुमेन चीटर को। मुनव्वर आपसे, क्योंकि आप बार बार सॉरी तो कह रहे हो जी, लेकिन उस सॉरी को भी इतना डिफेंड कर रहे हो, इतना जैसे मस्ती में भी आपने कहा कि मेरा बाहर 1 आध 2 घर उजड़ जाएगा, मस्ती में ही कहा होगा, चलो ठीक है, बट कहीं ना कहीं, एक मिनट, कहीं ना कहीं बाहर, घर के अंदर आयशा है, मनारा है, बाहर नजीला है, इतने आपको तो खैर बाहर का हमें अलाउ भी नहीं आपको बताने का, बट क्या वाकई में आपको लगता है
आप भले ही बहुत अच्छे हो गए, लेकिन क्या एक वुमेन आपका चीटर को question- डिजर्व करता है ये टाइटल? ठीक है, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ। आपने मनारा का जो नाम जोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ऑलवेज हमारी दोस्ती रही है। लोगों को लगता है जब लड़का लड़की दोस्त होते तो उनको लगता है कि कुछ चल रहा है, बट हम दोनों को पता है ऐसा कुछ नहीं चला। और बाहर से जब लोग भी आए तो उन्होंने बोला है, सलमान भाई ने भी बोला है और हमें बिग बॉस ने भी हमें क्लियरली ये चीज़ पता चलती है कि हाँ दोस्त हो तुम लोगों को, पॉजिटिव हो, बट वो लव वाला एंगल नहीं है। पर्सनालिटी की बात करते, पर्सनालिटी का शो है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप जब आपको लाया जाता तो संतों को नहीं लाया जाता, सेलिब्रिटीज़ को लाया जाता है जिनकी ज़िंदगियों के जो चीज़ें हैं वही इस गेम का मूल है। मूल मसाला जो है वो हमारी ज़िंदगियाँ ही हैं। अगर हमारी सबकी ज़िंदगियाँ पाक पतीजा जैसी रहेगी ना कि भाई सबकी ज़िंदगियों में दाग धब्बे ही नहीं है, तो ये वाला है वो कोई और चैनल पे ये शो आएगा। और इतना जो एंटरटेनमेंट, मसाला एंटरटेनमेंट जो है वो मसाला एंटरटेनमेंट ये शो नहीं दे पाएगा जब सब संत आएंगे। रही बात मेरे फ्लॉस की, मेरी ज़िंदगी में जो मैंने गलतियाँ करी है, और आप बोल रहे हो कि आप सॉरी बोलते हो और वो भी बहुत घुमा फिरा के, नहीं, मेरा ये तरीका है सॉरी बोलने का। मैं जेन्युइनली सॉरी हूँ। मैंने 2 हफ्ते तक अपनी गेम को हवा में उछाल दिया था उस रिग्रेट के चक्कर में कि भाई मेरे को गेम पे ध्यान नहीं था कि मैं इतना गिल्टी हूँ इस चीज़ में। और रही बात बाहर जाके संभालने की, मुझे पता है यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे बाहर जाकर ही करना है। मैं किसके पैर में गिर के हाथ पकड़ के पैर जोड़ के मैं सॉरी बोल रहा हूँ वो आपको नहीं। मुझे प्लीज़, आपका सवाल बहुत लंबा था तो जवाब भी लंबा होगा। आपका मन कर रहा है बार बार मेरे को क्रॉस क्वेश्चन करने का। नहीं सर आप बोलिए। नहीं, मुझे दिख रहा है वो क्लियरली। तो मैं कहीं ना कहीं ये बोलूँगा कि डिज़र्विंग वही है कि एक पर्सनालिटी का शो है, हमारे फ्लॉज है और फ्लॉज हमारे सामने आए, हमारे बाद में बात आए, उसके बावजूद भी हम उस चीज़ से क्या सीखते हैं, हम कितने सॉरी हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जितना मैं सॉरी हूँ मुझे पता है, मेरा दिल जानता है, और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ दुनिया भी अगर देख रही है तो वो टोटली मुझे देखे और आने वाले वक्त में भी मेरी हरकतों को या मेरे काम को, मेरी चीज़ों को, और मैं जो सॉरी कहता हूँ उसको कितना मीन करता हूँ मैं, उसको आगे की ज़िंदगी में देखकर अपना जजमेंट हमेशा ज़िंदगी में ले। ऐसे तो नहीं है, तो यही प्लेटफॉर्म है, इसके बाद भी मुझे काम करना है। तो आप वो चीज़ आप भी देखेंगे कि मैं अपनी गलतियों से क्या सीखा हूँ, और ये शो ही आपको सिखाता है, बनाता है, और मुझे इस शो ने बनाया है। और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मुझे जो भी एक्सपीरियंस करने मिला शायद मैं बाहर हैंडल कर लेता, यहाँ नहीं कर पाया। इसकी वजह से वो जो धक्का लगता है ना कि आप गिरे इतना बुरी तरह से हो ना कि आप शायद नज़र नहीं मिला सकते लोगों से, तो अब वो नज़र मिलाने के लिए जो मेहनत है ना वो मुझे करनी पड़ेगी। और मैम मेरा सॉरी है, मैं कैसे भी बोलूँगा बट बोलूँगा। आयशा को निकाह का वादा करना या फिर उस बारे में बात करना? मैंने क्लियरली बोला था, मैंने उनको ये बोला था, आई एम नॉट श्योर अबाउट समथिंग। सर आप कब श्योर, मतलब आप किसी से, वो भी कह रहे कि रिलेशनशिप में आप वो नहीं होते हो? मैं वक्त लेना चाहूँगा। बहुत बड़ा डिसीजन होता है ज़िंदगियों का, और मेरी छोटे डिसीजन और नहीं श्योर होने की वजह से ऑलरेडी लोगों को मैं हर्ट कर चुका हूँ, तो अब मैं श्योर होना चाहता हूँ। तो मैंने उनको ये बोला था, इट्स अ हिंट बट आई फील समथिंग इज़ देयर, बट मैं जब तक श्योर नहीं होता मैं उस चीज़ पे 100% नहीं बोलूँगा, ये मैंने बोला था। श्योर नहीं थे तो रिश्ता भेजा था आपने? वो बात काफ़ी प्राइवेट और पर्सनल है, और वो हकीकत भी नहीं है जो मैं आपको शायद यहाँ पे आंसर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारे नेम प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे, तो वो मुझे करना ज़रूरी है। बातों के अभिषेक जी, बातों के माहिर होना पड़ेगा। सवाल आप पूछ रहे हो तो ये क्वालिटी, शायद ये क्वालिटी से जीत जाऊँ। तो ईशा और मेरा एक रिलेशनशिप रहा है, पता ही आप सबको, और मैंने उसको बहुत प्यार किया और हमारी बहुत लड़ाइयाँ भी हुई हैं हर चीज़ में, आपने वो भी देखी हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें मेरी तरफ से हुई और उसकी तरफ से भी 1-2 बार हुई, उस चीज़ का मैं सिर्फ सॉरी ही बोल सकता हूँ। मैं उस चीज़ के लिए प्राउड नहीं हूँ। मैंने स्टेज पे भी सॉरी बोला था, पर उसके बाद जब उसने बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बोली तो फिर मेरे को डिफेंड करना पड़ा। मैंने यहाँ पे भी उसको सॉरी बोला है। समर्थ के आने पे भी, जब मुझे पता नहीं था कि समर्थ उसका बॉयफ्रेंड है, उसके आने के बावजूद मैंने समर्थ को भी सॉरी बोला कि भाई अगर मेरे को पता होता कि तू है इसका बाहर तो मैं इसके क्लोज या मैं कोई फीलिंग्स ना रखता। मैं अभी भी उसके लिए थोड़ा थोड़ा फील करता हूँ, पता नहीं क्यों। अब कल वो गई थी, मैं सुबह तक रो रहा था, मेरे को नहीं पता, मुझे लगा था, और मैंने उसी को बोला था कि मुझे टनल तक इसका ही डालो, कि मैं टनल तक छोड़ के आऊँगा, और वो कल निकली। बट पता नहीं क्यों मैं इतना ज़्यादा रो रहा था, और मुझे मेरी उडारियाँ वाली पुरानी 1 साल की मेमोरी सारी रिवाइंड हो रही थी।
तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ के लिए प्राउड नहीं हूँ, मैं बहुत सॉरी हूँ। और मैं पता नहीं डिजर्व नहीं करता हूँ, वो ऑडियंस, बिग बॉस मेकर, सलमान सर, सब आप लोग डिसाइड करोगे। बट मैं यहाँ हूँ उस चीज़ के लिए, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जो थप्पड़ वाली गलती करी थी, उसके लिए भी मैं सॉरी हूँ। मैं अभी ईशा से, समर्थ से, दोनों से, तहलका भाई से, तीनों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अगर मुझसे गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं उस चीज़ के लिए एक्चुअल में सॉरी हूँ और मैं हमेशा से सॉरी रहा हूँ। यहाँ पे जितने लोग हैं उनको पता है कि मैं उस चीज़ के लिए सॉरी हूँ। बट गलती एक साइड से नहीं थी, गलती दोनों साइड से थी। मैंने स्टोरी हर तरह से बयान ही की, जैसे मुनव्वर ने भी बोला, कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं, अगर हम वो निकालेंगे, वही शब्दों की जो आप बोल रहे हो, तो कुछ चीज़ें निकालेंगे तो बहुत लोग, हमारी फैमिलीज़ भी आ जाएंगी उस चीज़ में। मैं नहीं चाहता हमारी फैमिलीज़, हमने ऑब्वियसली बहुत नाम खराब कर दिया, उस लेवल पे चले गए, उस पर्सनल चीज़ों को हम यहाँ पे नहीं खोल सकते। तो बस मैं सॉरी ही बोल के उस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी। या आई एम मेकिंग इट वेरी शॉर्ट। जैसे आई जस्ट स्टार्ट विद अभिषेक। अभी जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, अभिषेक ने मुझे बोला कि इन्होंने तो ये भी बोला कि तेको तो कोई काम नहीं मिलेगा। दिस वाज रिलेटेड टू मौके पे धोखा, जहाँ पे एक टास्क हुआ था एंड यू नो ही वाज लाइक तुम मुझे नाम ही, मैं खानजादी से बात करी थी, इन्होंने नॉर्म में इन्वॉल्व कर दिया, तो मैंने उस सेंस में बोला था। बट जब ये टनल से बाहर जा रहे थे ना, तो मैंने थी जो मैंने बोला था, अभिषेक मेरे को पता है तू लाइफ में इस प्लेटफॉर्म में इसलिए आया था बिकॉज तू घर पे तू काम करना चाहता है, और यही थी जिसने मेरे को 2 बार घर से एग्जैक्ट बाहर निकालने की। ऐसे बोलने नहीं देते। नहीं, आप बोली, आप मुझे बोलिए। अभिषेक आपको बाहर जाके ना बहुत काम मिलेगा, इन्होंने वो नहीं बताया। बट अभी मीडिया के सामने आपने बहुत चीजें बोली जो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं रहा हूँ। मेरे को आप मौका दीजिए, आपकी चांस चला गया। नहीं, अगर आप गलत बोल रही हैं तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि आप गलत बोल रही हैं। वो चीज सही होगी तो मैं आपको बोलने दूंगा। ऐसे ही करते हैं, जैसे आपने बोला ऐसे ही डीफेम करते हैं। इन्होंने वो याद नहीं किया कि इनको जाते हुए मैंने क्या बोला, तेरे को बहुत काम मिलेगा। बट अभी मीडिया के आगे डीफेम करने के लिए बोला, इससे डीफेम क्या हो जाएगा इसमें? काम नहीं मिलेगा। उन्होंने सुना हुआ है डीफेम, मीडिया के आगे नहीं, वो देख रहे हैं शो। डेफिनेटली से फॉर मुनावर आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट एट दिस जंक्शन। सो या फॉर अभिषेक वो करते हैं, और वो 2 दिन से अरुण भाई के साथ भी कर रहे हैं, और आज सुबह से उन्होंने मेरे साथ भी किया। तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आती, तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आती। मैंने कब बोला ये समझ नहीं आती? आपको क्या समझ आती है? वो मैं घर जाके, मैंने अभी कहाँ बोला तुम्हें समझ नहीं आती? आप कल 2 दिन से बोल रहे हैं इसको समझ नहीं आती, तो आप मुझसे समझने क्यों आती हैं? मुनव्वर, आपका एक जर्नी वीडियो रहा, जर्नी आपकी रही है, जहां आपने कहा था कि ऑडियंस की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। आप टूटे बिखरे, आप शांत रहे, फिर आपका गेम बहुत अच्छा हुआ। इस बार तो लगा था कि शायद मुनव्वर बिखर जाएंगे, पर 1-2 एपिसोड से हमें वापस मुनव्वर उठते हुए दिखे। और अब आप जो ये इशारा करते हैं कि टनल तक छोड़कर आऊँगा, तो ये टनल तक छोड़कर आऊँगा आप कहीं फैंस को कहते हैं या यहाँ वालों को डराते हैं? और अब आपके फिनाले और बर्थडे साथ में आ रहा है, तो ट्रॉफी क्या डोंगरी जाने वाली रिटर्न गिफ्ट में? देखो, कैरेक्टर पे अपन जाते नहीं, गाली देते नहीं, मार सकते नहीं, तो बेस्ट रिवेंज यहाँ पे क्या है? घर से बाहर निकालना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, तेरे को अब तूने मेरे साथ ये किया, तू मेरे को कुछ भी किया तूने मेरे साथ, अब मैं तेरे को टनल तक छोड़ के आऊँगा। जब मेरे को समर्थ ने पहली बार बोला था टूट चुका है तू, बिखर चुका है ये वो, तो मैं बोला चाहे जितना भी टूटा हुआ हो ना, मैंने बहुत जज्बात से बोला था वो, कि जितना भी टूटा हुआ हो ना, मेरा रिवेंज यही रहेगा कि तू मेरे से पहले इस घर से बाहर जाए। तो कहीं ना कहीं वो जज्बात में कही गई लाइन है टनल, तो कोई फैंस को इशारा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने कभी भी इस तरह का फ्लेक्स नहीं किया कि मेरे फैंस क्या कर सकते क्या नहीं। मैंने उस चीज़ का फ्लेक्स कभी नहीं किया, क्योंकि गुरूर तो सिकंदर का भी नहीं रहा था कि वो कहते हैं ना कि तेरे जिस्म का गुमान मत कर, सिकंदर जैसे शाह की भी कब्र किसी को नहीं पता कहाँ है। तो मैं कभी घमंड नहीं करता हूँ उस चीज़ का, लेकिन मैं उस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि वो जो मैंने कमाया है ना, वो प्यार है। कुछ तो मैंने वहाँ दिया होगा जिसकी वजह से वो प्यार मुझे मिल रहा है। तो वो कोई फैंस को इशारा नहीं है, बस यही है कि गुस्सा है तो कुछ बोलना है। अंकिता, मेरा सवाल आपसे ही है। कुछ दिनों पहले विकी आपसे कुछ बात कर रहे थे और आपने कहा कि मेरे लिए कोई नैरेटिव सेट मत करो, जबकि आप विकी के लिए लगातार नैरेटिव सेट कर रही हैं। चाहे वो आप जैसे कि कहती हैं कि इनसिक्योर हो, पॉजेसिव हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने एक वर्ड कह दिया उनके लिए, वुमेनाइज़र। बाहर वो वुमेनाइज़र लगेगा,
वो मुझे वर्ड वो लोग गलती पकड़ थी, लेते actually हैं। वो घर में उसके बारे में बहुत सारी बातें हुई, उसके बाद जो शायद आपको नहीं पता, लेकिन आपको लगता नहीं है कि जब आप विकी को इतने हक से बोल देते हो कि नैरेटिव सेट मत करो, तो आप खुद मत एक नैरेटिव सेट बट करो। वो आप समझ सकते हो कि वो इंटेंशनली, मैं विकी को सिर्फ एक बताने की कोशिश कर रही थी कि तू ऐसा ना लगे, और मैं वो वर्ड गलत था जिसकी वजह से आई ऑल्सो फेल्ट कि वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। सो दैट्स द थिंग। मनारा, आपसे मेरा एक सवाल है। आप अपने हमेशा कहते आए हैं कि आप अकेले खेल रही हैं Okay. और आप सब बातों पर जवाब देती हैं, कुछ गलत होता है जवाब देती हैं। पिछले दिनों आपको ईशा ने बहुत कुछ बोला, बार डांसर बोल दिया आपको उन्होंने, कैरेक्टरलेस बोल दिया। आप उसके बाद ब्लैंक क्यों हो गई कि अब मैं क्या बोलूं? आपके लिए अभिषेक को आगे आना पड़ा, अभिषेक ने कहा कि मत बोलो, आपने क्यों नहीं बोला? आप तो हर जगह अंकिता को चुप करा देती हैं, आप गलत बोल रहे हो, मुनावर को चुप करा देती हैं, पीठ पीछे बहुत सारे कमेंट्स करती हैं, और जो आपको शायद लगता है कि वो बहुत बचपने में जा रहा है, लेकिन आप करती हैं। तो जब आप पर बात आती है फिर आप शांत क्यों हो जाती हैं? आप वहाँ पर जवाब क्यों नहीं देती? बिकॉज ईशा मेरे उस मोमेंट पे थी। एक टाइम था जब अनुराग और मुनावर मेरे सच में कुछ भी हो, चाहे जितनी भी फाइट हो, बट मतलब मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा शो में फील करती हूँ। मतलब लाइक अनुराग एक ऐसा इंसान है जिसके साथ मैं 8 घंटे आज भी बैठ के उस सोफे पे बात कर सकती हूँ, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल, और बहुत ही वेलकमिंग पर्सन है। जब कॉन्वर्सेशन करनी है वो कभी नहीं कहेगा हाय मैं थक गया। बट मुनावर एक ऐसा इंसान है जो मेरे जज्बात बहुत ज़्यादा समझता है, शो में आज भी समझता है, चाहे मैं कुछ भी बोल दूँ बट आई नो वो समझता है, और मैं भी समझती हूँ। बट लड़ाई अभी चल रही है, चलो वो छोड़ो। बट द थिंग इज़ कि ईशा के टाइम ये था कि एक दिन ऐसा हुआ कि अनुराग वहाँ पे अंकिता के साथ बैठा हुआ था, और आई डोंट लाइक लिसनिंग कि कोई प्राइवेटली क्या बात कर रहा है, और मुनावर उस सोफे में आयशा के साथ बैठा था, और मैं यहाँ पे थी, मुझे लग रहा था मैं रिलैक्स्ड होने, और यहाँ पे इन सर ने मुझे मतलब वहाँ पे नॉमिनेशन के बाद कैप्टेंसी टास्क से भी हटाया। तो समथिंग वाज देयर कि एक ही हफ्ते में बहुत कुछ हो गया था, और अनुराग ने मुझे नॉमिनेट भी कर दिया था। सो देयर वाज टू मेनी थिंग्स। तो मेरे को लग रहा था कि अभी तो इस घर में कुछ है ही नहीं, तो चलो कुछ नहीं तो योगा कर लेते हैं। तो आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग कि मैं अपना योगा मैट का प्लेस करूं। मुझे इतना ऑकवर्ड लग रहा था दोनों तरफ से। तो मैं अंदर गई, एंड फॉर सम मोमेंट ईशा वहाँ पे आई, एंड शी अंडरस्टूड कि वो मेरा पूरे शो में मैं कह सकती हूँ सबसे लोएस्ट पॉइंट था। उस टाइम समर्थ था, ईशा थी, विक्की भैया थे 2 दिन तक, और वो रिस्पेक्ट हमेशा रहेगी। उसके बाद ईशा मेरे साथ कंटिन्यूस थी, समर्थ मेरे साथ कंटिन्यूस था। तो जब ईशा टास्क के बाद बदली, मैं उस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी कि ईशा सब कुछ बोले, अंकिता जी कुछ बोले, आयशा कुछ बोले, बट तू ऐसा कैसे बोल सकती है? मतलब यहाँ पे मुनावर और ये सब बोल रहे थे ये तो अब तेरी कज़न नहीं रही ना, ये तो अब आयशा की कज़न हो गया। बट आई वाज लाइक नहीं, ये मेरी दोस्त है, और वो ऐसा क्यों बोल रही है? मुझे वो रजिस्टर ही नहीं हो पा रहा था, और मैं उससे एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रही थी। इवन विक्की भैया भी बाद में आई, वाज लाइक क्या हुआ तुझे? अगले दिन आए, एंड आई वाज लाइक मुझे सबका समझ आता है बट ईशा ऐसा क्यों कर रही है, मुझे नहीं समझ आया। एंड आई कुड नॉट डाइजेस्ट कि वो बार गर्ल एंड बहुत सारी चीज़ें बोल रही थी। वो जाते जाते भी 3 बार सॉरी बोल के गई है। काइंड ऑफ शी वॉज ऑल्सो फीलिंग, बिकॉज आई डोंट नो, एक था कि आज भी मैं बाहर कॉफ़ी शॉप जाऊँ, मे बी लोखंड वाला में जाऊँ, तो आई कॉल हर, ईशा तू किधर है, और वो 2 मिनट में आ जाएगी। आज भी वी शेयर दैट बॉन्ड। सो मुझे उससे जवाब ही नहीं दिया जा रहा था कि टास्क खत्म हो गया, मैंने बोला भी, तू पानी डाल रही थी, वो तू क्यों ऐसा रिएक्ट कर रही है? एक टास्क था, तू उसको नॉमिनेशन की तरह ले, एंड जस्ट टेक इट कि तू नॉमिनेटेड हो गया, एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट, डोंट बी डेस्परेट, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू विल कम आउट ऑफ इट। और मैं उसको जवाब दे के और गंदी क्यों बनूं? लेट हर जस्ट डू जो वो कर रही है, मे बी वो बाद में ठीक हो जाएगी। तो ये था। और मेरा सवाल विकी आपसे था, जैसे जब आप आए थे, आप डिफेंड भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने उस मुद्दे पे बात भी करी है। जब आप आए थे ग्रीन फ्लैग हस्बैंड, अगर आपको याद होगा, सब लोग कहते थे आपको बाहर। हाँ, अभी आप कम्प्लीटली रेड फ्लैग हस्बैंड दिख रहे हैं, बिकॉज आपकी वाइफ सबसे ज़्यादा आपकी वजह से हर्ट हुई, सबसे ज़्यादा आपकी वजह से रोई है शो में। आप उसको समझने के बजाय उसकी कमियाँ गिनाते दिखते हो, और सबसे जो ख़राब चीज़ मुझे लगती है, एहसान जो आप ला देते हो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, इमोशनली सपोर्ट किया। अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बीवी के लिए तो कर रहे थे ना जी। उसकी वजह से आपको भी तो कुछ काफ़ी फायदे हुए। ये नेम, फेम, ये प्लेटफॉर्म भी कहीं ना कहीं अंकिता की वजह से, वो क्रेडिट देते हुए आप नहीं दिखे। नहीं, थैंक यू बोला मैंने हमेशा उसके लिए, उसको मैंने बोला उसको कि मैं आपकी वजह से ही यहाँ पे आया हुआ हूँ,
और मैंने खुद ही बिग बॉस के मंच पे ये चीज़ कही थी कि मुझे हमेशा अंकिता लोखंडे के हस्बैंड के नाम से जाना गया है। ये बताने में मुझे कभी वो फील नहीं हुआ कि मुझे कुछ भी चीज़ है। इट्स जस्ट दैट मैम, हम दोनों ने जब रिलेशनशिप 5 साल से शुरू किया था और जिस तरह से हम दोनों प्रोसीड करते 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 यहाँ पे आए, डेफिनेटली शो में आने के बाद मुझे भी कुछ बदलाव अंकिता के बिहेवियर में अचानक से नजर आए जो पहले कभी नहीं थे। इंडिविजुअल में जिस तरह से हम लोग बातचीत करते हैं, तो हम पहले जिस तरह से बातचीतों करके सुलझा लेते थे, अब वो चीज़ें बहुत एग्रीवेट होती गई। तो शायद ये सवाल जवाब हम दोनों की तरफ से होते गए। उस सवाल जवाब जो हम शायद एक दूसरे से हस्बैंड वाइफ कर रहे थे, उसमें आज बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई हुई है। अगर मैं उसमें ऐसा दिख रहा हूँगा तो मुझे उसका बहुत ज़्यादा खेद है कि मैं ऐसा क्यों। इट्स नॉट दैट आई एक्सेप्टेड दैट आई कुड हैव बीन पोलाइट, आई कुड हैव बीन मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स हर, जो मैं नहीं रहा हूँ। बट आई एम श्योर हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। मुझे जिंदगी में बहुत समय मिलेगा जब मैं इन सब चीज़ों को मेकअप कर पाऊंगा। एंड आई एम डेफिनेटली फीलिंग सॉरी अबाउट इट, जहाँ पे मैं लैक किया गया हूँ हमेशा। फिनाले वीक का जब टास्क हुआ, जब चारों जन फिनाले वीक में चले गए, आपका जो फेस दिखा, क्या ये अंकिता है या पहले दिन से हमें जो दिख रही है वो अंकिता है? दोनों अंकिता है। कभी कभी मूड खराब भी होता है ना, उसमें कोई गलत चीज़ें निकल जाती है और वो भी एक अंकिता हो सकती है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, अगर कोई चीज़ हर्ट है तो वो भी निकल जाए। और कभी एक जो चीज़ मुन्ना के साथ हमेशा से अच्छी चली आ रही थी, और हर्ट टास्क की वजह से नहीं था मैम, हर्ट मेरा मुन्ना की वजह से, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं वो कनेक्शन मैं फील करती हूँ मुन्ना के साथ, और मेरी उससे बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो मेरा कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा गुस्सा था। बट कहीं वो दोनों अंकिता हैं, यू कैन से दैट। अंकिता, मेरा सवाल आपसे, हाय दिस इज रिद्धि फ्रॉम टेलीजस का। सो आपसे मेरा सवाल है कि हर टाइम जब भी कुछ घर में होता है या कुछ भी होता है तो आप विकी भैया को ब्लेम करती है। काफ़ी चीज़ों में ऐसा देखा गया है, जब किचन में भी कुछ हो रहा था मनारा के साथ में, आपने कहा था थप्पड़ मार दूंगी ये वो, तो उसके बाद आप जाकर पप्पी झप्पी कर लेती है उनको, फिर आपका पति है ना मेरा, अब क्या करूँ, गुस्सा भी उसी पे आता है और प्यार भी उसी पे आता है। तो फिर जाकर आप सेम पैटर्न चलता है, आपको रियलाइजेशन होता है, लेकिन बहुत टाइम तक नहीं रहता है सेम पैटर्न देखना। हाँ, एक्चुअली मेरे साथ होता है, यही उसकी कंप्लेन है कि मैं रियलाइज करती हूँ चीज़ें, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि फिर मुझे कहीं ऐसा लगता है कि नो, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब बाय समथिंग, तो मैं उसको जताती हूँ ये चीज़। तो चाहे मुझे ऐसा लगता है बहुत ऐसी चीज़ें जो शायद उसे समझ में नहीं आ रही है, एक एज ए विमेन जो मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, मैं शायद कंप्लीटली उसे बता नहीं पाती हूँ, तो कहीं कहीं भागों में वो चिड़चिड़ निकल आती है। लेकिन आई एम श्योर कि अब से मैं इस पैटर्न को चेंज करके कुछ नया करूँगी। ओके, मेरा सवाल मुनव्वर और अभिषेक मनारा आप तीनों से है कि फिनाले वीक में जब टास्क हो रहा था, टॉर्चर टास्क हो रहा था, तब विकी भैया और अंकिता आपके टीम में नहीं थे, तो आपको लगता है जो डिसीजन आप लोगों ने लिया है, जिस तरीके से आप फिनाले वीक में पहुंचे, वही सेम रिएक्शन उनका आपका होता, सिचुएशन अगर उल्टी होती तो? अंकिता जी ने तो खुद अग्री किया है, डेफिनेटली, और ईशा ने भी अग्री किया कि हम भी वहाँ पे होते तो वो रिएक्शन डिसीजन के रिएक्शन, अगर उन्होंने डिसीजन लिया होता तो हमारा रिएक्शन क्या होता, उल्टी होती तो। हाँ, मैं क्लियरली बोलता हूँ, अगर मैं वो सेकंड टीम की सिचुएशन में होता तो जो अनफेयर चीज़ें अनएथिकल बोली गई थी टास्क में दिमाग लगा के, तो कहीं ना कहीं मैं वो चीज़ें ना करता। मुझ में इतनी सच में हिम्मत नहीं है कि मैं बाल्टी लेकर कहीं फेंक दूँ, मुझ में सच में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खाना सच में वेस्ट करूं, कि मैं इसको बहा देता हूं या मैं छुपा देता हूं, मुझ में शायद वो हिम्मत नहीं है। और आपने अगर थ्रू आउट देखोगे तो आपने देखा होगा कि मैं प्लेट भी कैसे साफ़ करता हूं और कैसे बचा कुचा खाना सेकंड थर्ड डे खाता हूं। तो वो कहीं ना कहीं मेरे एक्शंस ही है कि अगर पानी फेंका गया है तो मैं माइक ऐसे सामने नहीं करता, पानी फेंका गया तो मैं माइक हटाता हूँ। वो एक प्रोटेक्टिव चीज़ों को लेके नेचर है, तो मैं शायद वो करता ही नहीं, जिसकी वजह से बिग बॉस इस तरह की सिचुएशन में उनको खड़ा करते। और इन केस अगर मुझसे या मेरी टीम से ऐसा कुछ हो भी गया होता, तो मैं जैसे बोलता हूँ, मैं अपने फेलियर का इल्ज़ाम लोगों पे नहीं डालता, अपने आप पे ले लेता हूँ या किस्मत पे ले लेता हूँ, तो शायद मैं ओके होता। और कहीं ना कहीं अगर मैं मसाला डाला तो मैं भी डंके की चोट पे रेडी होता कि भाई अगर मैं करा तो सामने वाला भी करता, ये नहीं कि डर डर के छुपाऊं सब कुछ और अगले दिन गायब। और अगर वो छिपा, बिग बॉस ने तो मौका दे दिया था पूरा। मुझे लगता है वो फन वे में रहना चाहिए था, वो छुपाना। जब मैं करूंगा तो मैं ये भी उम्मीद फन रहना चाहिए, बहुत सीरियस हो गया उस टाइम पे। उधर हुआ था ना, हाँ देखा, वही तो भाई अभी बहुत सीरियस हुआ था ना। अरे हाय गाइस, भाई वो फन वे में रहता तो इट्स ओके, बट अगर आपने उसको बहुत, भाई मैं दूध पीता हूँ, काली मिर्ची की डकार आती है आज भी।
दूध पीता हूँ तो डकार काली मिर्च की आती है, वो मुंह में हर जगह गया है वो मसाला। आज भी हाथों में अरे वो जो निशान है, ये गरम देखो, पानी बैठा था ना, हवा गरम आई नो कि वो क्या था। मुनावर मसाले छुपा के बैठा था ना। हमें ऐसा लगा कि हम कुछ एंटरटेनमेंट करें, हम भी तो कुछ करें अपने टीम के लिए, तो हमने किया, हम इट वाज गुड डिसीजन, मजा आया। हम बैठे इनविजिबल मिर्ची डालने का मौका मिला। And I don't think मैं किसी को हर्ट कर पाई। मेरा सवाल बनारा के लिए है, इतना डेस्परेशन भी अच्छा नहीं है, ये वानाबी है, वो बहुत वानाबी है, पर मनारा जहाँ से हम शो देख रहे हैं इस सीजन में सबसे ज्यादा डेस्परेट और वानाबी अगर कोई नजर आ रहा है तो वो मनारा है जी। आपने खानजादी के कैरेक्टर पर क्या कहा आपको याद होगा, मैं दोहराना नहीं चाहती। क्या कैरेक्टर के आगे एक वर्ड लगाया आपने, कैरेक्टरलेस कहा। ओके आपने आयशा के बारे में बहुत ऐसे आपत्तिजनक शब्द कहे, तो क्या आप भूल गई थी कि आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, या आपको लगता है ये सब अप्रोप्रिएट है कहना, अदरवाइज भी अप्रोप्रिएट है कहना? और साथ ही साथ ये भी कि आप मुनव्वर की फ्लाइट में सेफली बैठ करके आराम से और फिनाले में लैंड हो गई हैं, ऐसा भी आपको लगता है? हमें तो लगता है। ओके, तो सबसे पहले आयशा से शुरू करते हैं। अभी ताली नहीं बज रही तुम लोगों की? प्लीज प्लीज स्वैग से स्वागत करो। कंधे पे ये तो फ्लाइट में। तो सबसे पहले आयशा से शुरू करूंगी। आपको शायद याद होगा आयशा आई थी तो मैंने उनको बहुत अच्छे से रिसीव करा था इस घर में, एंड आई रियली कनेक्टेड टू हर स्टोरी। बट अचानक से इसी गैलरी में उन्होंने मुझे एक बात बोली थी जिसको मैंने काइंड ऑफ अवॉइड कर दिया था, और मेरे मुंह से शब्द निकला था, ओ गॉड मेरे को घर जाना है। उन्होंने मुझे कुछ डबल बेड और सिंगल बेड की बात कर दी थी और कहा था कि आप जाके किसी के साथ डबल बेड पे सो जाइए, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा आपको। एंड मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। वीकेंड के बार पे सर ने बोला कि एक कोई गर्ल आती है जो आयशा है और वो आके आपको टॉन्ट भी मार देती है। उसके बाद मेरी उनसे अंदर बात हुई एंड आई क्लैरिफाइड विद हर, एंड उन्होंने कहा कि मैं एक काम करती हूँ, मैं आपसे बात ही करना बंद कर देती हूँ। और मैंने उन्हें बोला कि आयशा ऐसी कोई बात नहीं है कि आप मुझसे बात ही करना बंद कर दो, आप उसकी फ्रेंड हो, लेट्स जी जो भी है। और जहाँ तक कैरेक्टर की बात है, आई थिंक मैंने आयशा के बारे में ये चीज़ डेफिनेटली बोली, क्योंकि ये मैंने बात मुनव्वर को भी बोली कि अगर मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ तो मैं शायद वेट करती उस इंसान के बाहर आने का। मैं इस तरह से एक डेस्परेट अटेम्प्ट लेके घर के अंदर नहीं आती, जस्ट किसी के कह सकते हैं किसी के शोल्डर पे, व्हाट इफ आप फेमस नहीं होते तो भी वो कदम ऐसे लेते, बिकॉज मुझे ये पता है कि मुनव्वर आप ऐसे नहीं हो। तो यही चीज़ वीकेंड के बार पे हुई, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कैरेक्टर पे बात मैंने करी है। ऑफ कोर्स वानाबी मैंने उन्हें तब बोला जब उन्होंने मिर्ची के टास्क में, जहाँ पे अंकिता और ईशा थी जो हम पे थोड़ा बहुत पानी भी डाल रही थी, वेयरएज आयशा वाज लाइक कि उसको सिर्फ मिर्ची ही डालनी थी, एंड आई वाज लाइक आयशा ऐसा मत कर, प्लीज़ मत कर, प्लीज़ अंडरस्टैंड कर। और भी लोग थे, उन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग के 8 या 10 मिनट सिर्फ मुझे ही टारगेट किया, बिकॉज दे वर थिंकिंग कि ये वीक है, गिर जाएगी, एंड आई वाज लाइक कि मत कर। तो जैसे ही मैं नहा के आई, आई वाज सो दिस, आई टोल्ड हर कि आयशा इतना भी डेस्परेशन ज़रूरी नहीं है शो के लिए, आप आराम से भी जा सकते हो। तो शी वाज लाइक तो क्या करती मैं, मुझे भी पहुंचना है टॉप 5 में, मुझे भी पहुंचना है। एंड देन हम लोग जस्ट बैठे थे, एंड अभिषेक ने अंदर बोला कि एक हफ्ते पहले तो ये लड़की बोल रही थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो घर से चली भी जाऊं और अब इसको सीधा टॉप 5 में पहुंचना है। तो दैट्स व्हेन आई सेड कि इतना भी वानाबी बनना पसंद नहीं है। एंड देन थिंग्स एस्केलेटेड and she came to health and everything, and I was like I am just saying, यहाँ पे मैं अरुण भाई के साथ बैठी थी, we were talking about कि अगले दिन हमारा टास्क होगा तो मैं उसके ऊपर मिर्ची शायद ना लगा पाऊँ, because she might you know faint or something, और उसने भी उसको एक अलग लेवल पे ले गए। एंड आई वाज लाइक कि आप मुझसे इतना मत लड़ो दिखने के लिए, you don't go to that extent, you know, so that was my point about खानजादी। yeah क्वेश्चन क्या था? नहीं यही था, इसलिए बज रही था कि आप सवाल का जवाब जी। और खानजादी के प्राइम पे ये था कि उन्होंने जो मैंने उनको कैरेक्टर पे प्रोबेबली इस सेंस में नहीं कहा था, बट उन्होंने मोबाइल के टाइम
इसका नाम ले लिया था एंड आई वाज लाइक कि क्या हो रहा है। एंड इवन सर ने क्या कहा था कि लाइक व्हाट डू यू थिंक मनारा और दोनों के बीच में क्या है। आई वाज लाइक सर मुझे क्लियर तो नहीं है बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि खानजादी ने जो मोबाइल के लिए बोला और वो एक्चुअली जो दिखा रही है इट इज़ जस्ट प्रोबेबली शी इज़ नॉट रियली फीलिंग इट, या इनके बीच में कुछ है कुछ नहीं है। एंड देन वी हैड अ फाइट। तो सर ने बोला आपको ये स्क्रिप्टेड लगता है, मैंने बोला हाँ किसी लेवल पे ये फुटेज और स्क्रिप्ट के लिए लगता है। सो आई थिंक इट वाज कैरेक्टर के बारे में ये था, उसके अलावा खानजादी इज अ टैलेंटेड गर्ल। जी आप प्रॉब्लम होता है सकते हैं वो, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। जब मनारा को किसी से प्रॉब्लम होता है, मनारा उसके बारे में इतना गंदा बोलती है, इतना गंदा बोलती है जिसकी कोई हद ही नहीं होती। ये मुनव्वर खुद मेरे दोस्त होकर उन्होंने मेरे लिए सुनी है बातें। लेकिन जब मनारा का ठीक हो जाता है तो वो ठीक है, लेकिन तुरंत कोई दूसरा उनको मिल जाता है। और जो मुनव्वर के करीब होता है, जैसे कि मैं पहले थी तो उनको मुझसे प्रॉब्लम, फिर आयशा आई तो आयशा से प्रॉब्लम। कॉन्वर्सेशन की प्रॉब्लम नहीं है, जब मुनव्वर शेयर करता है अपना अटेंशन किसी और के साथ, शेयर करती हूँ उसके, तो आपको प्रॉब्लम होती है। बट मैं सिर्फ हमेशा मनारा को एक चीज बोलती है, जब अगर प्रॉब्लम है तो मुंह पर बोलो, पीछे मत बोलो। हमेशा मुंह पर तो दिखाना आई डोंट टॉक लाइक दिस, बट आप पीछे इतना गंदा बोलती हो। प्लेस कर रही है ईशा और सबको मिला के, मेरी सिस्टर ने आप बोला है क्या कर रही हो, प्लेस कर रही है मनारा की एक्टिंग उतार नहीं मैंने नहीं की है, यहाँ पूछ मैंने मनारा की कोई लाइव जो हम करते हैं नहीं फीड में नहीं जो एक सेकंड में बता फीड में आया। अरे मैं करती हूँ वैसे, आपने मुझे बोला जाओ मुनावर के अंदर जाके घुस जाओ विक्की भैया की सॉफ्ट सुंगो चाटो, ये सब इन्होंने बोला है मुझे। शट अप 3 बार यहाँ बोला है। सो यू कांट जस्ट डिफेंड योरसेल्फ। ओके